नमस्कार। श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको A to Z कंप्यूटर सिखाया जाए। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और एक एक चीज़ बारीकी से समझना। मेरी अन्य भारतीय यूट्यूबर की तरह आदत नहीं है कि आपका समय 3-4 मिनट में पहले समय बर्बाद करूं, मुझे ये सिखाता, आप ये सीखना वो सीखना, बिल्कुल आदत नहीं है। आप सीधा सीधा टॉपिक पर आइए, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। सार समझिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। पहला भाग। पहले भाग में क्या है कि सबसे पहले जिस प्रकार किसी भी पिक्चर का पहला वाला सॉन्ग टाइटल सॉन्ग कहलाता है, उसी प्रकार सबसे ऊपर वाली जो बार है जिस पर ये लिखा है, आप ऊपर देखिए, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा है, इसको टाइटल बार कहते हैं। अब आपके क्लियर हो गया होगा, जो टॉप में होती है वो टाइटल बार, ठीक है। और दूसरी सबसे नीचे की ओर आइए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेज 1 वर्ड्स 17, इस तरीके से जो लिखा हुआ है इसको स्टेटस बार कहते हैं। और आप देखते हैं कि हम किसी का स्टेटस पूछते हैं तो स्टेटस का मतलब आप क्या काम करते हो, आपके पास कितना पैसा है, तो वो सबसे नीचे रहता है अपने बैकग्राउंड में। उसी तरीके से सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार, सबसे नीचे वाली जो बार है इसको स्टेटस बार कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। समय 1 सेकंड भी बर्बाद मत करिए। आपको सुनना है दोबारा तो पॉज कर लीजिए, वो पीछे कर लीजिए, लेकिन फालतू में समय मत बर्बाद कीजिए। अब पहला टॉपिक, इस पर क्लिक किया, आपको क्या आ रहा है, न्यू दिखाई दे रहा है। न्यू का मतलब नई फाइल। जैसे इस तरीके से मैंने ये नई फाइल ओपन करनी है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना, और ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अपने पास ये दो चीज़ आ गई है। ठीक है, ये नई फाइल खोल के आप इसमें नया कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, नया फाइल में नाम लिख देता हूँ आपका, और नाम लिखने में मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। आप इंग्लिश में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आज कंप्यूटर में वर्ड प्रोग्राम सीख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और ये नई चीज़ आ गई। मैं फिर से आपको समझा दूं कि अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये हो गया नई फाइल। फिर आगे का बटन आता है, इसमें यहाँ गए और ओपन। अच्छा, ओपन आप उसी को कर सकते हैं जिसको सेव कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बनाई हुई। तो अभी जो अपन ने ये जो नई फाइल बनाई थी ये वाली, अब इसको सेव नहीं की थी, इसके लिए यहीं पे बटन है सेव, तो अपन इसको सेव कर देते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे इसका नाम लिख देता हूँ try1 नाम से ये फाइल ONE1 कर दिया और ये सेव कर दी। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। इसको यहाँ से क्लोज कर दी मैंने, ये क्लोज हो चुकी है। अब जैसे कि अपन ने पीछे देखा कि आपको ओपन करना है, तो ओपन उसी फाइल को कर सकते हैं जिसको अपन ने सेव किया है। तो मैं ओपन पे करूँगा और यहाँ पर डेस्कटॉप में जाके try1 फाइल पे क्लिक करूँगा और ओपन पर क्लिक करूँगा, तो ये फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आप ये दो बटन समझ चुके हैं। और तीसरा है सेव। सेव का अभी मैंने आपको समझाया, किसी भी प्रोग्राम की फाइल जो बनाई हुई है इसको सेव करना। अब खास बात है सेव एज। सेव एज में क्या होता है, ये जो चौथा ऑप्शन है सेव एज, इसकी बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले तो गौर से देखिए कि इसके पास में जो ये F12 की लिखी हुई आती है, ये इसकी शॉर्टकट की है F12। सेव एज का मतलब वैसी की वैसी फाइल दूसरी जगह बनानी या दूसरी फाइल बनानी, सेम वैसी की वैसी। तो वर्ड डॉक्यूमेंट यानी जो ये वर्ड की फाइल है ऐसी की ऐसी बना देगी। वर्ड टेम्पलेट मैं आपको बताऊंगा आगे, टेम्पलेट बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसमें बहुत कम मेहनत से ही अपने सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद वर्ड 97 से लेकर 2003 तक, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपन जो पढ़ रहे हैं ये 2007 है। तो इससे पहले के फॉर्मेट की जो फाइलें अगर आपको बनवानी है तो इस पर सेव एज कर सकते हैं। फाइंड एड्स एंड फाइल फॉर्मूला, जो अलग अलग फॉर्मूले आगे आएंगे इसमें, तो उनको आप इसमें सेव कर सकते हैं। या फिर अदर फॉर्मेट्स आप चाहे तो किसी भी अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट की। ये वर्ड डॉक्यूमेंट, तो जैसे इस फाइल का नाम क्या रख रखा था मैंने, इस फाइल का नाम है, ये देखिए अभी तक नाम ऊपर डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं किया। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए ये सेव कर देता हूँ। सेव करते ही मैंने इस फाइल का नाम रख दिया ये SHRESHTH श्रेष्ठ शिक्षा, और सेव पर क्लिक कर दिया।
ये सेव पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, तो फाइल में जाके जैसे ही मैं सेव एज करूँगा वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से, तो पहले जो श्रेष्ठ शिक्षा ये लिखा हुआ आ रहा है, मैंने श्रेष्ठ शिक्षा 2 कर दिया, 2 करके सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ प्रोग्राम को, कंट्रोल W से ये फाइल क्लोज हो गई। यानी कंट्रोल W से वर्तमान फाइल को क्लोज किया जा सकता है। तो इसके लिए अपने को अब वापस फाइल ओपन करते हैं, तो आप देखिए, देखो ओपन में ये रिसेंट फाइलें आ गई आपके सामने, श्रेष्ठ शिक्षा जो कि अपनी ये वाली फाइल थी, फिर कंट्रोल W से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर एक फाइल आती है आपके श्रेष्ठ शिक्षा 2, ये 2 में वही फाइल सेम मिल जाएगी। तो बहुत बार क्या होता है कि अपन इस फाइल में मान लो काम कर रहे हैं और अपने को दूसरी फाइल चाहिए, तो अपन क्या करते हैं कि दूसरी फाइल को सेव एज कर लेते हैं।